अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज तारीख है 24 जनवरी 2025 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई अपडेट्स आपको मिल सकें। मार्केट एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूरो यूएसडी और डीएक्सवाई किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट प्रीवियस तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से मार्केट ने जो है बिहेव किया है और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इसके अंदर हमने अर्न कर लिए हैं। और फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब, गोल्ड की अगर बात करें तो देखिए गोल्ड का कुछ लास्ट सिनेरियो यही था कि गोल्ड की जो रेजिस्टेंस थी हमने कहा ब्रेक करेगी तो अपसाइड मोमेंटम बनाएगा यहाँ पे ये सारा। ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही देख के इसको ब्रेक किया। बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो मैं लास्ट कई वीडियोस में अपनी बता रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स का ही सिनेरियो है। इसके अंदर गोल्ड बुलिश हो सकता है, ऑल्दो के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये बेरिश हो जाएगा और ट्रंप आ रहा है। ट्रंप आ गए, विराजमान हो गए और हुआ क्या? वही हुआ जो मैं बता रहा था कि जनाब ट्रंप के आने से मैं ये देखता हूँ कि डॉलर जो है वो वीक होगा। वीक हुआ है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। उसकी एविडेंस वगैरह आएंगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे DXY के जब टाइम आएगा अभी वीडियो में। तो गोल्ड का सिनेरियो देखें यही रहा हमारा कि जो इसका लेवल वगैरह थे बाइंग के, ऑल्दो के हमने तो यहाँ से बाइंग की थी 2706 वगैरह के लेवल, और यहाँ से भी मैंने कहा था कि बाइंग यहाँ से बनती है इसके अंदर। तो मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम बन गया, मार्केट अपसाइड जा रही है। ऊपर मार्केट का जो जोन हमारे पास इस वक्त बन रहा है वो अगेन वही बन रहा है जो ऑल टाइम हाई लास्ट हमारे पास था। $2786 पर आउंस से लेके 2800 तक भी हम इसके अंदर रूम रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि वहां से अगेन ड्रॉप की साइड पे आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है वो सिनेरियो हमारा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इसी किस्म का देखें बन रहा है। तो एक्सपेक्ट करेंगे इसको हम फिलहाल, लेकिन चले अगर हम बहुत भी इसको प्रिसाइज करके देखते हैं तो इस $2790 पर आउंस का है। यहाँ पे मार्केट आके होल्डिंग देती है तो यहाँ पे डबल टॉप का भी सिनेरियो हमारे पास निकल आएगा और उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड के ऊपर कितना पोटेंशियल रखती है। तो जब जनाब मार्केट अगर उसी तरह से अगेन रिएक्ट इंशाल्लाह करेगी तो फिर हमारे पास जो है वो लेवल्स यही होंगे। फर्दर ग्रुप के अंदर एविडेंस जब आ जाएगी तो इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ कॉल दी जाएगी। तो अगेन टारगेट हमारा 2726 का भी होगा, या फिर उसके बाद मज़ीद फर्दर नीचे हम जाएं तो इसके अंदर 2690 वगैरह भी। और फिर बहुत आगे की अगर बात करने चलें तो फिर इससे नीचे हम देख सकते हैं, लेकिन इतना नीचे फिलहाल एक्सपेक्ट करना एक बेवकूफ़ी ही होगी कि अभी से अगर ये बात की जाए तो ये इतना ज़्यादा गोल्ड डाउन आएगा। हाँ, अगर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डबल टॉप प्रॉपर्स हो जाता है तो फिर तो उसके बाद हमारे पास 2600 के अराउंड का चांस जो है इसके अंदर बिल्कुल जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। ऑन दी अदर हैंड मार्केट ये भी ब्रेक करके होल्ड करती है जो हमारे पास कुछ बनेगा ऑल टाइम हाई का, तो फिर तो इसको देखना बहुत लाजिम है क्योंकि मार्केट एग्रेसिव बाइंग के अंदर आएगी। यानी इसको अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करके और फिर यहाँ पे रीटेस्ट कर लेती है और रीटेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसके अंदर एंट्रीज लेते हैं बाय की 2790 के अराउंड आसपास लेवल से, और स्टॉप लॉस नीचे कहीं देते हैं 2780 वगैरह का, तो मार्केट अगेन मोमेंटम अब बनाएगी। और एग्रेसिव बाइंग जब आएगी तो ज़ाहिर है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो फिर लेवल मज़ीद फिबोनाची से निकाल के देखे जाएंगे और उसको हम मज़ीद उसके ऊपर काम करेंगे। WTI क्रूड ऑयल की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर जो हमारे सिनेरियोज लास्ट बन रहे थे बुलिश, बिल्कुल उसके ऊपर काम हुआ। पिछले 2-3 महीने से जो मैं बोल रहा था कि इसका टारगेट एटलीस्ट $78 to $80 पर बैरल का है, तो वो तकरीबन मार्केट ने जो है अपना 79.3 तक जो है वो बनाया। उसके बाद मार्केट ने डाउन मोमेंटम भी बनाया यहाँ से। ठीक है, ये एक हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन था बहुत अच्छा। ठीक है, मार्केट ने लेकिन इसको रिजेक्ट किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करते करते डाउन साइड मूवमेंट बना दी। अब क्या है मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर यही है कि जो इसके सेफ बाइंग के लेवल्स हमारे पास बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि 73.2 से लेके और 72.4 तक। यानी कि मार्केट अभी मज़ीद इसके अंदर, वैसे तो यहाँ से भी बुलिश इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, कुछ हमने करवाई भी है,
लेकिन जो इसके अंदर सेफ लेवल बनेगा वो यही बनेगा कि मार्केट में मज़ीद नीचे ड्रॉप आता है तो फिर इन लेवल से हम इसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे ताकि एसएल हमारा छोटा बने, और फिर मार्केट का इनिशियल टारगेट जो होगा वो हमारा यही होगा, यानी कि 76.5 के अराउंड का जो होगा इसी के अंदर मार्केट होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि नहीं जी, अगर मार्केट इस जो सपोर्ट है या डिमांड जोन है इसको भी लूज कर जाती है तो फिर क्या है, तो फिर कहानी काफ़ी ख़राब जो हमें इसके अंदर नज़र आती है। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने फिर अगर डाउन साइड मोमेंटम बनाया रिटेस्ट के बाद, एविडेंस है और हम भी एंटर होंगे तो फिर सेल के लिए तो फिर 66 को हम टारगेट करेंगे, और यही सिनेरियो फिलहाल मार्केट में है। बीटीसी की बात करें, बीटीसी लास्ट बाय ऑन डिप्स और बुलिश के सिनेरियोज ये सारे हमारे बनते हुए थे। इसके अंदर हमने कॉल्स ली और अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह भी जो है वो अर्न किए हैं। ऑल द के इसका जो लास्ट ऑल टाइम हाई था मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, और मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ गई है। तो इस कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड करना भी हमारे लिए बेटर साबित हो रहा है। रेंज के हिसाब से यही है कि 101 से लेके जो है ये 1 लाख, तो ये जो $1000 की बीटीसी की रेंज है जो सपोर्ट है, प्लस हमारे पास जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई की है 108 से लेके और ऊपर 109 500 की, ठीक है। तो 1,09,500 की बीटीसी की हमारे पास रेजिस्टेंस, और ये तो इसको ट्रेड करने का तरीका यही है, जैसे यहाँ पे हुआ अगेन मार्केट यहाँ पे आती है तो हम देखेंगे यहाँ पे एविडेंस मिलने के बाद, होल्डिंग होने के बाद बाय देंगे स्टॉप लॉस के साथ, ताकि उसका टारगेट जो है वो अपसाइड का अचीव किया जा सके। देन आफ्टर अगर वहाँ से भी होल्डिंग मिली तो फिर नीचे इधर साइड जाहिर है कि मार्केट ने ब्रेक करना ही है, तो जहाँ भी ब्रेक करेगी फिर उसके बाद चाहे वो नीचे करे या ऊपर करे उसको उस हिसाब से हम देखेंगे। क्योंकि नीचे अगर ब्रेक की मार्केट बीटीसी की तो फिर वो 95,007 के अराउंड से लेके नीचे जो है फर्दर 91.5 के यानी 91,500 तक जो है इनिशियली नीचे ड्रॉप होने का जो है बहुत ज़्यादा इम्कान हमारे पास रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको देखता हूँ कि ये 1,01,000 वाली सपोर्ट ही जो है $1,000 की ये होल्ड होती हुई नज़र आ तो रही है। बहरहाल मार्केट में न्यूज़ है, डेटा है, बहुत सारी चीज़ है। डेटा की अगर जहाँ तक बात करूँ तो आज फ्राइडे के अंदर यूरो का भी हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटा है, और यूएस का डेटा हमारे पास पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:45 और 8 बजे के ऊपर है। तो मार्केट उस हवाले से भी रिएक्शन अपना ज़रूर देगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन कुछ खास डेटा हमारे पास नहीं था। यूरो यूएसडी की बात करते हैं, देखिए यूरो यूएसडी तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा सिनेरियो रहा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ ज़्यादातर लोग सेल करने की सोच रहे थे, हम बाय के अंदर थे, बाय करवाया और बाय में बड़े अच्छे प्रॉफिट हमने जो है इसके अंदर अर्न किए हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी मूव जो हमारे इसमें कैप्चर की। थोड़ा सा चार्ट को साफ कर देता हूँ तो क्लियर करके अगर बता दूँ तो भाई देखें, सीधी सी बात है, यहाँ से हमने लेके पूरा और ये सारा जो है कैप्चर किया है मार्केट को। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग्स वगैरह भी हमने करवा दी अपनी, और बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो फिलहाल है। लेकिन ये बता दूं कि इस वक्त जो ये 1.045 के अराउंड का ये सारा लेवल है, ये एज अ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बिहेव कर रही है मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आके देखते हैं तो फिर हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसको बहुत क्लोजली देखना हमें ज़रूरी है। डाउन साइड के ऊपर ब्रेक मार्केट दे सकती है, और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक देगी तो फिर क्या होगा, फिर सिनेरियो हमारा देखने का यही है कि 1.038 की जो सपोर्ट है ये ब्रेक होती है और रीटेस्टिंग बनती है यहाँ से, तो फिर हम सेल की एंट्री देंगे। स्टॉप लॉस ऊपर कहीं भी दे सकते हैं 1.0423 वगैरह के पास, और फिर मार्केट डाउन मोमेंटम बनाएगी 1.025 वगैरह के अराउंड। तो इसको जो है बड़ा क्लोजली हमें देखने की जो है वो ज़रूरत है। इन केस अगर मार्केट लेवल्स पे गिरी तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन यहाँ से बाइंग आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेक करे। मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेक करेगी तो भाई हमारे पास क्या होगा, उस सिनेरियो को हम देख लेते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो उसके अंदर सिर्फ दिक्कत इतनी सी है कि भाई मार्केट अभी यहाँ से इसको ब्रेक कर जाती है और यहाँ से जो है हमारे पास दे देती है
होल्डिंग तो हम एसएल के साथ बिल्कुल ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर रूम बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए जो मैं टारगेट अपना देख रहा हूँ तो काफ़ी ऊपर यूरो यूएसडी के लिए मैं ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में भी बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, तो भाईजान टारगेट तो तकरीबन मैं यहाँ तक का देखता हूँ 1.11 के अराउंड का। तो बहरहाल लेकिन ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये अभी डिसाइड करेंगी कि फर्दर जो है मार्केट का ध्यान किस तरफ है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। छोटी मोटी जाहिर सी बातें देखिए, रेजिस्टेंस वगैरह भी हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इन रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने अबूर करना है। तो बहरहाल फ़िलहाल जो हमारे पास एक सप्लाई जोन पूरा यहाँ पे बना हुआ है, ये जोन ब्रेक होना ज़रूरी है। जोन की रेंज है 1.045 से लेके 1.053 तक की। तो बहरहाल लेकिन चांसेस हो भी सकते हैं कि मार्केट इसी तरह से ब्रेक कर जाए। क्यों? वैसे तो DXY के अंदर जो है बिल्कुल देखिए फिर वही सिनेरियो जो मार्केट के अंदर मैं बता रहा था, मार्केट ने बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो मार्केट के अंदर मैं इस तरह से बता रहा था कि जनाब मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड बनाएगी, तो बहरहाल यहाँ से तो नहीं डाउन साइड, लेकिन यहाँ से डाउन आ गई और ब्रेक किया। अब ये एक छोटा सा जो है ना, ये सपोर्ट कह लें कि मैं ड्रॉ अगर दो लाइन से करके दिखा दूं तो ये मैं इनको मार्क कर देता हूँ एज अ सपोर्ट, ताकि आपको समझने के अंदर जो है वो आसानी हो। तो ये अभी DXY के लिए 107.7 से लेके 107.6 जो है एक कह लें कि डिमांड जोन या सपोर्ट, एक तरह से कह लें कि सपोर्ट इस वक्त है। तो ये भी अगर ब्रेक हो जाती है, जो कि लगता भी है, लेकिन डेटा डिपेंडेंट है मार्केट, आज का भी डेटा इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो इन केस अगर मार्केट ने इस तरह से बिहेव किया हमारे पास रीटेस्टिंग पे, हम जाहिर सी बात है कि मजीद डाउन ये नीचे आएगा तो यूरो यूएसडी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि यूरो यूएसडी अपसाइड पे बनाएगा। और जैसा कि मैं लास्ट बताता चला आ रहा हूँ आपको कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ DXY डॉलर के लिए, तो उस हवाले से जनाब देख लें मार्केट ये लास्ट में सारा यही सिनेरियो आपको बता रहा था। देखिए कि राइजिंग वेज भी यहाँ पे बन रहा है और कंप्रेशन में, और ये चैनल, ये सारी चीज़ें और ये बड़ा चैनल। तो बहरहाल मार्केट ने इसको होल्ड करके देखिए ना, ब्रेक तो नीचे ले लिया, तो अब यहाँ से आएगा। तो वैसे अगर मैं बात करूँगी तो भाई एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि मार्केट पूरा यहाँ पे डाउन आया। और जो ट्रम्प आया है, ट्रम्प की जो पॉलिसीज मैं देख रहा हूँ, मैं जज कर रहा हूँ, उस हवाले से भी मुझे क्लियरली यही लगता है कि जनाब मार्केट डॉलर के लिए डाउन आ जाएगी। टैरिफ्स लगेंगे, स्टिमुलस निकलेंगे, बहुत कुछ होगा मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखिए जो भी मैं देख रहा होता हूँ, दो स्टेप आगे ही बता रहा होता हूँ मार्केट का। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ चार्ट देख के, टेक्निकल देख के बता रहा हूँ। तो जैसा मैं बता रहा हूँ तो वैसा ही हो रहा होता है। ये चैनल नया है मेरा, पुराने चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फेसबुक पेज का भी है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस वगैरह जो कुछ भी हैं। और फर्दर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो ट्रेनिंग हासिल करने के हवाले से किसी भी चीज़ के, तो इंशाल्लाह मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ, आपको भी करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +9230323399। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डायरेक्ट लिंक मौजूद है मुझे व्हाट्सएप करने का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।